कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत खुशी की बात है कि बुद्ध की जयंती हम मना रहे हैं 26 तारीख को। हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन बुद्ध के बारे में मैं पढ़ा था कि बुद्ध 26 तारीख को ही यानी बुद्ध पूर्णिमा को ही पैदा हुए। अब बुद्ध पूर्णिमा का ही परिनिर्माण हुआ। अब बुद्ध पूर्णिमा को ही इन्होंने संदेश दिया पूरे विश्व को कि हिंसा हमें नहीं करनी है। हिंसा से किसी पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता। विजय प्राप्त किया जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से। इसलिए सभी लोग प्रेम करना सीखो। प्रेम और करुणा, दया, यही इनका मुख्य धर्म था। बाकी इन्होंने कुछ नहीं कहा। सूरज जी, बुद्ध जो जयंती मनाई जाती है हमारे देश में, महात्मा बुद्ध का भी काफ़ी यहाँ पे पूजे जाते हैं, उनको याद किया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मानने वाले हैं अन्य देशों में हैं, चीन, जापान वगैरह में, लेकिन भारत में उनके अनुयायी कम क्यों होते जा रहे हैं? बौद्ध धर्म इतना जो है फेमस क्यों नहीं हो पाया भारत में? नहीं फेमस होने के कारण यहाँ बहुत अशिक्षा था, अंधविश्वास था। लोगों ने पहले इतना ना अंधविश्वास फैला रखा है कि बुद्ध के अनुयायी नहीं बन सकते। तो अंधविश्वासों के कारण शिक्षा का प्रचार कम हुआ ज़्यादा। और ये नीचे तबके के लोगों को ये अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना सुनने का अधिकार था, ना कुछ करने का अधिकार था। नतीजा ये प्रसार नहीं हो सका। ये मुट्ठी भर लोगों के साथ सीमित रह गया। जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, क्या वो अपने सही से काम कर पाए? नहीं, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं वो तो अपना स्तर से जितना हो सका काम कर ही पाए, लेकिन लोग इनके विरोधी बहुत हो गए। क्योंकि यहाँ प्रवृत्तियाँ जो थी वो दैववाद की थी, अंधविश्वासों की थी। ये प्रवृत्तियों के कारण उनको प्रेशराइज कर दिया गया, इनको दबा दिया गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म यहाँ से प्रसारित नहीं हो सका ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अन्य देशों में जो लोग शिक्षित थे, जो लोग समझते थे, उन लोग ज़्यादा प्रचार किए। इसी कारण पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार है और हमारे राष्ट्र में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने और ब्राह्मण जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म को नहीं पनपने दिया भारत में। ये सच्चाई है, इसमें दो मत थोड़ी है। अब कोई भी नहीं देगा, कोई भी अपने धर्म को नहीं आगे बढ़ने देता है दूसरे धर्म से, क्योंकि द्वेष तो हमेशा रहती है ना। तो जो हिंदू धर्म यहाँ से शुरू से लॉबी थे, शुरू से देवी देवताओं को रखा था बना करके, तो आज वो कैसे हटने देंगे? नेचुरली है कि विरोध करेंगे। तो उनका विरोध का पलड़ा भारी था, इसलिए आज तक भी वो पनप रही है। ज्ञान का पलड़ा आगे नहीं बढ़ सका। क्या भारत के लोगों को ज़्यादा लाभकारी दिखाई देता है क्या हिंदू धर्म और ये ब्राह्मणवाद वगैरह? लाभकारी दिखाई नहीं देता है, ये अंधविश्वास है। उनके दिमाग में ये बात विश्वास करा दिया गया है कि तुम्हारा मेहनत करने से काम कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पे आ जाओ, तेरा काम पूरा हो जाएगा। इन्हीं तरह से देवी देवता इन लोग बना रखा है और उन लोग को आस्था की घुट्टी बना देता है। ज्ञान नहीं दिया, आस्था की घुट्टी पढ़ाया। अच्छा, जो भी हुआ भगवान के द्वारा हुआ, ये कह करके उनको बरगलाया गया और अभी तक ये सामने रखा गया। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे क्या पाखंडवाद है या शिक्षा है? पाखंडवाद तो पूरा का पूरा है और अशिक्षा भी पूरी है। जिस दिन शिक्षा आ जाएगा उस दिन लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि एक शिक्षित आदमी कभी बौद्ध धर्म को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिंसा का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया है। बुद्ध ने कभी भी हिंसा की पाठ नहीं पढ़ाई है और सारे धर्मों में हिंसा का पाठ ही है। कोई भी धर्म उठा के देख लेते हैं तो उसमें हिंसा ही हिंसा है। तो बताओ, मनुष्य यहाँ हिंसा आखिर किसके लिए दबाते हैं? ये जो देवी देवता जो अस्त्र शस्त्र रखे हैं, ये किन के लिए रखे हैं? किन पर प्रहार करेंगे? बताओ, किन को मारने के लिए रखे हैं? वो खुद देवी देवता हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, ये पाखंडवाद है, पूरा का पूरा ये बात है। इसलिए जो शिक्षित वर्ग है वो बुद्ध को अपनाएगा, जो अशिक्षित वर्ग है वो ये सारे पाखंडवाद को अपनाएगा। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में लोग मिल जाएंगे, भारत में तो खैर प्रमुखता से है ही, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रसार इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा जितनी देर से हिंदू धर्म का हो रहा है पूरी दुनिया में। देखिए, हिंदू धर्म मैं पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म शुरू से ये मानववादी धर्म है। और ये जो
कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो थे, वो अपनी शासन को चलाने के लिए इन्होंने ही धर्मों का निर्माण किया। हिंदू धर्म है क्या बताओ? यदि हिंदू धर्म रहती तो इनमें जातियों का इतना बड़ा बंटवारा होता क्या? ये तो वोट लेने के लिए कह देते हैं कि हिंदू हैं, बाकी तो हिंदू कहते नहीं। ये लोग विदेशों में जाते हैं तो कहाँ कहते हैं हिंदू, वहाँ तो जाते हैं तो कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, बौद्ध के नाम पे चंदा लेते हैं, बौद्ध के नाम पे दान लेते हैं, बौद्ध के नाम पे। कहाँ कहते हैं कि हम हिंदू के नाम पे दान दे दो? कहाँ कह रहे हैं कि हमारे राम जी हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनके लिए दान दे दो? ये तो कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म से आया हूँ। हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, वो विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन वो जो अपने देश में उनकी जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो संगठन हैं, वो हिंसा करवाते हैं और बौद्ध धर्म के खिलाफ कई बार वो बातें कर जाते हैं। वो कारण उनको राज्य सत्ता चाहिए ना। आखिर हमको सत्ता कैसे मिलेगी? तो सत्ता मिलने की जिस चीज़ का हमको सहारा चाहिए वही हमको चाहिए ना। तो उनको सत्ता लेने के लिए यहाँ धर्म का सहारा चाहिए, यहाँ हिंदू तत्व के सहारा चाहिए, तो आखिर इनका सहारा लेते हैं। और विदेश जाते हैं तो उनको सत्ता की तो ज़रूरत वहाँ होती नहीं है, वहाँ धन की ज़रूरत होती है। तो धन तो इनके देवी देवता से मिलेंगे नहीं, धन तो बुद्ध से मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध ही अनुयायी हैं। और संजोग से बुद्ध इस देश में पैदा हो गए, संजोग से बुद्ध इस देश में ज्ञान प्राप्त कर लिए, संजोग से इनको तो धरोहर मिल गई। तो दोनों तरफ गेम मार लेते हैं, पूरी की पूरी पाखंडवाद है। बुद्ध पूर्णिमा है, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आप भी यहाँ किसान आंदोलन में बैठे हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया है, ठीक है। और उनका 2665वां जन्म दिवस है ये। और भगवान बुद्ध को पूर्णिमा के ही दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, और पूर्णिमा के दिन ही उनको निवाण प्राप्त हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने पूरे संसार को शांति का ही संदेश दिया है। सर, बौद्ध धर्म का स्थापना भारत में हुई, लेकिन बौद्ध का पतन सबसे पहले बौद्ध धर्म का भारत से शुरू हुआ, ऐसा क्यों सर? देखिए, भगवान बुद्ध का धर्म एक विशाल धर्म है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, और जब समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र में ही ढल जाती है। और इसी तरह भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो विशाल धर्म है, और यहीं से भारत से ही बड़ा है आगे। क्या मानने वाले कम हैं क्या सर हमारे देश में बौद्ध के? नहीं, हाँ, मानने वाले कम हैं, ऐसी बात नहीं, कम तो है ही।